Hello students, let us continue with our chapter number 2. In this lecture we will see the physical quality of life index, that is PQLI. Increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development as it has number of limitations. नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना दैट इज़ नॉट द रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट हैज़ नंबर ऑफ लिमिटेशंस. उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे जो हमने देखे. इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ द कंट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच इज़ नॉट डेवलपमेंट. जो भी कंट्री का इनकम इंक्रीज होता है is concentrated in the hands of few people, which is not actually development. The development of a country should be such that the living standards of the poor rise. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब पुअर पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, राइज होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तब. द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड. और हर एक सिटीजन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए. कीपिंग दिस इन माइंड, ये ध्यान में रखते हुए मोरिस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. उन्होंने एक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स प्रेजेंट किया विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज PQLI, जिसको शॉर्ट में हम PQLI बोलेंगे. In this index, betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development. The level of physical quality of life determines the level of economic development. If any country's physical quality of life is higher than that of the other country, then that country is considered as more developed. There are 3 standards to measure the physical quality. ये फिजिकल क्वालिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने मॉरिस ने 3 स्टैंडर्ड्स दिए जो चार्ट में नीचे दिखाया है. फर्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. नाउ एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन is what? Literacy level of the country determines situation of education. Literacy level जो है कंट्री का वो एजुकेशन का सिचुएशन क्या है वो शो करेगा, वो कंसिडर करेगा. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितना टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना पॉपुलेशन एजुकेटेड है उसका परसेंटेज जो निकालेंगे दैट डिटरमिन्स द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. नाउ सेकंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Number of years a child is expected to live at the time of birth is known as life expectancy. It shows the average life. Life expectancy में जो है that is average life. If life expectancy rises, it can be said that the medical services of the country is good. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज होता है तो ये माना जाता है कि उस कंट्री का मेडिकल सर्विसेज गुड है, अच्छी है. नाउ थर्ड इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ड्यूरिंग ए ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स who die before 1 year out of 1000 births is known as infant mortality rate. 1000 बर्थ के सामने कितने साल में डाई होते हैं, कितने की डेथ होती है, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट फॉल्स, it can be said that health care services of the country is good. अगर मोर्टालिटी का रेट फॉल्स, अगर लेस होता है तो इट कैन बी सेड दैट हेल्थ केयर सर्विसेज, हमारा जो भी कंट्री का है उसका हेल्थ सर्विस, केयर सर्विस अच्छा है, ताकि मेडिकल सर्विसेज अच्छी होने से इंसान की
मृत्यु की रेट कम होती है। रीजंस फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स, इसके रीजंस जो है क्यों 3 डिटर्मिनेंट्स उसने दिए हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। ये डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड, कहीं से भी मिलेगा फॉर ऑल द कंट्रीज। ऑल दिस 3 फैक्टर्स डेपिक्ट द रिजल्ट्स एंड नॉट एफर्ट्स, ये सिर्फ रिजल्ट बताएगा, एफर्ट्स नहीं बताएगा। All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standards for performance comparison। और ये 3 factors जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है और ये जो स्टैंडर्ड है वो फुलफिल करेगा, जस्टिफाई करेगा। Now literacy, this is a very important measuring rod for physical quality life. Increase in literacy and education shows rise in the welfare of an individual. Human efficiency is a necessary aspect for national development. नेशनल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है और ह्यूमन एफिशिएंसी कभी होगा जब आपका लिटरेसी एंड एजुकेशन राइज होगा और इंडिविजुअल का एजुकेशन राइज होगा तो उसका वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मिरर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड वेल बीइंग। इट इज़ ए रिफ्लेक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन। अगर किसी इंसान की लाइफ स्पैन ऑफ ईयर्स, एवरेज लाइफ अगर इंक्रीज होता है तो ये रिफ्लेक्ट है, ये शो करता है कि दैट इज़ उस कंट्री का न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर एंड एनवायरनमेंट सिचुएशन अच्छा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इट इज़ एन intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of the house, status of woman and role of a mother। mortality rate भी अगर कम होता है, it is a reflection of social status and welfare। और ये सारी सुविधा प्राप्त है, इसके लिए this reflects। फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नाउ फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का। एवरी इंडिकेटर दैट इज लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज on the basis of performance of that determinant in that country is graded between 0 to 100. A total of these grades of 3 factors are summed up. This total is divided by 3 to derive an average. This data so derived is identified as PQLI. That is the formulation of physical quality of life index. Now important aspects. PQLI closer to 100, better is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country. PQLI closer to 0, bad is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country। जहाँ 100 के पास है तो बेटर परफॉर्मेंस, 0 से नज़दीक है तो बैड परफॉर्मेंस। PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, वो हमेशा 0 से 100 के बीच में होगा। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज। हायर द PQLI, more is the economic development, lower the PQLI, lesser is the economic development। PQLI अगर हाई है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, PQLI अगर लो है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है। नाउ which are the positive aspects? PQLI includes factors like literacy, life expectancy, health, which touch the standard of human life। PQLI is a better index when compared to the per capita income index।
PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks as against national income and per capita income indicators. ये जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर्स है उसके सामने इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए PQLI जो इंडिकेट करता है उसके ड्रॉबैक्स कम है कंपेयर टू दोज टू इंडिकेटर्स. With PQLI, comparisons can be made between different countries, different groups of countries, or different states of the same country. We can create PQLI for urban, rural areas, females, males, and a comparison can be done. However, this also has some limitations. Only three aspects are included. On their basis, it can not be categorically stated whether a country has actually developed or not. To get a correct picture, we need to include other factors also to the existing ones. जो हमारे तीन एस्पेक्ट्स है वो सिर्फ तीन बेसिस के ऊपर हैज़ एक्चुअली डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है वो करेक्ट पिक्चर नहीं बताएगा. Only averages are depicted. The values obtained from three indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is in the form of average. Average of three aspects of a country does not show the prominence or backwardness of each indicator. Decisions cannot be made on the basis of average. किसी भी एवरेज के बेसिस के ऊपर डिसीजंस नहीं लिया जा सकता. इफ ए कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, it can be generalized that the economic development is high as against other countries. जैसे हमने बोला कि कंट्रीज का अगर PQLI हाई है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है. It is not right to give actual weightage 100 to all indicators. All three aspects do not have same importance in human life. ये जो इक्वल वेटेज सबको दिया है तीनों फैक्टर्स को, एस्पेक्ट्स को, वो ह्यूमन लाइफ में सेम इम्पोर्टेंस नहीं होगा. Growth of income has high importance in physical quality of life index, and ignoring that is not possible. The PQLI of rich countries rise at a slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. So, in these third aspects, we have also seen its limitations, how we can formulate and what are the positive aspects, and this PQLI who has introduced and that shows the physical quality of life of human being. Here we stop. Thank you. We will see further next lecture.